Hello students, let's come to our lecture 2, class 8 EV. We are already started this chapter, pollution in environment. Today we are going to start the topic air pollution. First topic we have discussed, that is soil pollution. आज हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. What is air pollution? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर के साथ मिक्स होते हैं, pollutants, that we call them as pollutants. So the presence of one or more substances in the atmosphere is called air pollution. That is humans, animals, plants, ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होकर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, that is oxygen, nitrogen, carbon dioxide and all such gases, that is methane, propane, sulfur dioxide and so on. आपको पता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस होती है और इन गैसेस के अंदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स मिक्स होकर हमें पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर 57 that is when the balance among the amounts of these gases get disturbed either due to natural reason or human activities, atmospheric pollution is said to take place. जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के बाद ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, या चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. आपने देखा होगा एक पिक्चर दिया गया है आपकी बुक में पेज नंबर 57 पे, टॉप पे फिगर 7.5. एयर में गेट पॉल्यूटेड इन मैनी वेज. आपको पिक्चर से दिखाई देगा कि पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है एंड इट इज़ अफेक्टेड इन मैनी टाइप्स. अब ये एयर पॉल्यूशन क्यों होता है? मेजर एयर पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, यानी किस किस चीज़ों से एयर पॉल्यूट हो रहा है. तो आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं CO, और ये जो गैस होती है इसमें ना तो कलर होता है, इट इज़ ऑर्डरलेस एज वेल एज कलरलेस. ना तो इसमें ऑर्डर होता है, ना तो इसमें कोई सुगंध होती है, ना ही इसमें कोई कलर होता है. और ये गैस क्या करती है, इट इज़ कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड. अब हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन में कंबाइन होती है और ये क्या रिड्यूस करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस करती है हमारी बॉडी से. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नाम आपने बहुत बार सुना होगा, CO2. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी ये है, बिसाइड्स बीइंग प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर naturally, this greenhouse gas is emitted when coal, oil and natural gases are burned. आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जलाते रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, जैसे कोल वगैरह जला रहे हैं, तो उसमें से जो गैस निकल रही है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन वंस इट्स कॉन्सेंट्रेशन एग्जिट्स इन अ सर्टन लिमिट, इट इज़ नोन टू अफेक्ट हेल्थ. और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल तक होता है, अगर उसके लेवल से आगे गया तो ये हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करता है, यानी ये डिसीजेस क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. ये शॉर्ट फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का. ये वो गैस है जो हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे एयर कंडीशनर से या फिर रेफ्रिजरेटर से निकलती रहती है. ये वो गैस है. दीज गैसेस आर नोन टू पेनिट्रेट द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर. और ये क्या करती है, हमारे ओजोन लेयर की जो गैस है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन्स के द्वारा जो हमारे पास आ रहे हैं उनसे उनको हमारे तक आने तक प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज लेड. लेड एक तरह का आपने नाम सुना होगा, इट इज़ अ मेटल. ये एक मेटल है और ये किस में पाया जाता है, ये पेट्रोल में, डीजल में और बैटरीज में आपको दिखाई देता है, हेयर डाइज में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी ये दिखाई देता है. तो इट इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न फॉर द एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट थिंग इज ओजोन. ओजोन नाम आपने सुन रखा है, ओजोन लेयर. तो ये ओजोन क्या है, ये एक ऐसी गैस है जो हमारे
जो टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का उसमें प्रेजेंट होती है और ये एक तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना डायरेक्टली, वो हम तक ना आए इसके लिए ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ओजोन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न। ओजोन एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एंड प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट। आपने देखा होगा कि व्हीकल्स में से जो धुआं वगैरह निकलता है, फैक्ट्रीज में से निकलता है, सो दिस इज ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो द एमिटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये भी किससे रिलीज होती है गैस? जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उससे रिलीज होती है। नेक्स्ट वन इज सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, शॉर्ट फॉर्म है SPM। ये आपको सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, यू कैन सी दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स। ये एक तरह का पार्टिकल्स का मिक्सचर है। डस्ट, सैंड, मेटल्स, वुड पार्टिकल्स, ये सब हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हम लोग वी कांट सी विथ आवर नेकेड आइड बट वी कैन कलेक्टिवली कैन बी विजिबल विथ अ फॉग लाइक हेज। इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं देख पाते लेकिन ये एक तरह से हेज की तरह दिखाई देता है। दीज पार्टिकल्स व्हेन ब्रीथ इन, और जब ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं और डिसीजेस क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक तरह का गैस है जो हमें कहाँ से रिलीज होती है ये गैस? दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। एंड आपने देखा होगा कि थर्मल पावर स्टेशंस में और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा वहाँ पर जब धुआं वगैरह निकलता है तो उसमें भी ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो सच अ प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, जैसे कि पेपर प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज़ है उसमें भी ये गैस रिलीज़ होती है। सल्फर डाइऑक्साइड लीड्स टू लंग डिसीजेस, और इसकी वजह से जो डिसीजेस क्रिएट हो रही है जैसे लंग डिसीज एज वेल एज एंड अदर डिसऑर्डर्स सच एज वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है? एयर पोल्यूशन, वेरियस नेचुरल फिनोमेना एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। आपको पता है एयर पोल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन बींग्स ही क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग जो अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिले गए हैं, उन सब के लिए उनमें जो पोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट responsible one. Natural phenomena like dust storms and forest fires build up SPM in the air and release a lot of chemicals. आपने देखा होगा जो भी नेचुरल फिनोमेनास क्रिएट हो रहे हैं, जैसे अभी आंधी वगैरह आती है, फॉरेस्ट को जलाया जाता है लैंड स्पेस करने के लिए, हाउसिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, एग्रीकल्चर लैंड भी आजकल बहुत कम होती चली जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन देख रहे हो आप, कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट को जलाकर वहाँ पर लैंड यूटिलाइज की जा रही है हाउसिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसको क्रिएट कर रही है? दे आर क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन इन आवर एटमॉस्फेयर। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड मेजरली टूवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ह्यूमन बींग्स रेस्पॉन्सिबल है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैव कम अप ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। वेरियस पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी हमने सारे गैसेस के बारे में पढ़ा, जो भी पॉल्यूटेंट्स थे उनके बारे में पढ़ा, तो उससे पता चल रहा है कि इस एयर पोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। नाउ इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इस एयर पोल्यूशन से किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? फर्स्टली दैट इज़, और इसका क्या इम्पैक्ट है? फर्स्ट है स्मॉग। स्मॉग आपने नाम सुना है स्मॉग? स्मॉग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, दो गैसेस का। व्हेन स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और व्हीकल से आप लोग देखते हो स्मोक निकलती है,
व्हीकल से निकल रही है धुआं, फैक्ट्री से निकल रही है, वो जब फॉग में कंबाइन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्मॉग। सो स्मॉग इज़ क्वाइट हेजी दैट कैन रिड्यूस विजिबिलिटी, और उसकी वजह से हमें दिखाई भी नहीं देता था थोड़ी देर तक। तो सेकेंड इज टेम्परेचर इन्वर्शन। टेम्परेचर यूजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस, यूजुअली टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बट एट द टाइम्स टेम्परेचर इन्वर्शन अकर्स एंड द एयर क्लोज टू द अर्थ इज कूलर दैन द एयर अबाउ इट। इन सच ए कंडीशन पोल्यूटेंट्स डू नॉट राइज अप बट एक्यूमुलेट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्शन होता है। टेम्परेचर इन्वर्शन कॉजेज trapping of pollutants in the atmosphere and allows them to build up leading to the condition of smog। और टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से जो हमें सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि इन अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, तो आपने देखा होगा कि बाहर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रोड पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉग, और ये स्मॉग किसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से। सेकेंड पॉइंट इज इफ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से हु आर रेस्पॉन्सिबल, ह्यूमन बींग्स आर रेस्पॉन्सिबल। अबाउट 80 to 90% ऑफ द अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू वाटर वेपर, अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। आपने देखा होगा कि जो वाटर वेपर है वो ही जाकर 80 to 90% रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस के लिए। नाउ द रिमाइंडर इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड few other minor gases. Carbon dioxide concentration is increasing due to the burning of fossil fuels, rapid deforestation and industrialization। अभी मैंने आपको बताया कि जो रैपिड ग्रोथ हो रही है किस चीज़ में, डिफॉरेस्टेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उसकी वजह से सब रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एयर पोल्यूशन इज क्रिएटेड। सो रैपिड इंक्रीज इज देयर इन डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो। सो वी शुड हमें इन सबको बचाने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड प्रेसिपिटेशन। आपने देखा होगा एसिड रेन, नाम भी सुना होगा एसिड रेन। तो ये एसिड रेन क्या होती है, जब ये पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं, कौन से पॉल्यूटेंट, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के दोनों के ऑक्साइड्स के मिक्स होकर कंबाइन होकर एक ड्रॉपलेट्स क्रिएट करती है एयर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एसिडिक। और उस जब वो रेन्स ऊपर से एसिडिफाइड वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर, दैट इज वी कैन से, जब ये एसिडिक रेनफॉल होती है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन्स। एसिड रेन और स्नो कोरोड्स बिल्डिंग्स, डैमेजेस सॉइल्स एंड मिक्सेस विद सरफेस वाटर। और ये एसिड रेन ये हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज बहुत सारी चीज़ों के लिए हार्मफुल है, जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए हार्मफुल है, और सरफेस वाटर के अंदर जाकर मिक्सअप होते हैं केमिकल्स, तो उसके लिए भी ये हार्मफुल है। एक्सक्यूज मी। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट टॉपिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिएक्ट विद द ओजोन लेयर एंड डिस्ट्रॉय इट। आपने देखा कि अभी हमने एक पॉइंट लिया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो ये किस पे जाकर मिक्स होती है, इट गेट मिक्सेस विद द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर में जाके मिक्सअप हो जाती है एंड इट डिस्ट्रॉयज द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर अलाउज इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द अर्थ विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड हार्मफुल ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये जहाँ तक होता है, जहाँ तक कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी ये जो रेज अगर अर्थ के ऊपर आ जाती है तो इट क्रिएट्स स्किन डिसीजेस, तो फिर ये स्किन डिसीजेस क्रिएट करती है और उसके अलावा और लाइफ फॉर्म्स पे भी अफेक्ट करती है। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर्स है अपनाए गए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन से एक्ट स्टार्ट किए गए हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट कीप अ चेक ऑन इट एंड देन इम्प्लीमेंटिंग देम इफेक्टिवली। तो हमें कुछ लॉज बनाए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उन लॉज को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। और उन लॉज में से जैसे हमारे
व्हीकल्स के, जैसे कि हमारे व्हीकल्स के अंदर आपने सुना होगा नाम PUC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए होता है? जैसे उसको PUC इज़ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो ये सर्टिफिकेट किस लिए बनाया जाता है? इंडिया में एक कंपल्शन है कि हमें ये PUC सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है तो ही हम व्हीकल्स वगैरह को रेगुलरली चेक करा सकते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट इज़ CNG. CNG is compressed natural gas. It is also use of unleaded petrol, and CNG has reduced the amount of nitrogen oxide and carbon dioxide that is being released into the air. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका भी यूज़ कम कर सकते हैं हम लोग अगर पेट्रोल और CNG गैस अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम करके। So we can take these measures. Next topic is water pollution. Water pollution आपने नाम सुना है? Yes, next topic is water pollution. Water pollution when unwanted materials such as chemicals get mixed in water, that is rivers, lakes, जो भी फैक्ट्रीज से केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो कहाँ जाकर मिक्सअप होते हैं? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। तो इस वजह से जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको इम्प्योर कर रहे हैं, और वो इम्प्योर वाटर हमें क्या करता है? इट क्रिएट्स डिसीजेस इन आवर हेल्थ, इन ह्यूमन बींग्स। तो इस वजह से ये जो हम लोग अगर वाटर ड्रिंक करते हैं इम्प्योर वाटर, तो उसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो इट अफेक्ट्स द होल इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हमें वाटर पोल्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने पिक्चर देखा होगा पेज नंबर 59 पे आपको एक पिक दिया गया है, वाटर में गेट पॉल्यूटेड इन मैनी वेज। तो आपको पता है कि वाटर कैसे कैसे पॉल्यूट होता है। नाउ यू कैन कम टू पेज नंबर 60, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं कि वाटर पॉल्यूट कैसे हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है? सीवेज, आपको पता है जो नालियों का पानी वगैरह जा रहा है और वो पानी जाकर कहाँ पर जाकर मिक्स होता है? इट गेट मिक्सेस इन द रिवर्स एंड लेक्स, और वहाँ जाकर मिक्सअप होके इट गेट मिक्स विथ और बैक्टीरियाज एज वेल एज जर्म्स एंड इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ डिसीजेस। नेक्स्ट इज दैट इज़ और एक्वेटिक एनिमल्स को, जैसे आपने देखा होगा कि रिवर्स के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके भी ऊपर लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों रेस्पॉन्सिबल है? आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं हो पाती है, लोग बाग ओपन में जाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड दे आर पीपल डेफेकेट इन ओपन, रेन वॉशेस अवे, और फिर वो ओपन में जाते हैं और ओपन में जाने के बाद वो क्या है? रेन वाटर से मिक्सअप होकर कहाँ जाकर मिलता है? इट गेट मिक्स इन द फाइनली इन द वाटर सोर्सेज, और वाटर सोर्सेज के अंदर जाकर मिक्सअप हो जाते हैं एंड दीज बैक्टीरिया वायरसेस कॉजेज हार्मफुल डिसीजेस एंड क्रिएट्स वाटर बॉर्न डिसीजेस। वाटर बॉर्न डिसीजेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको पता है केमिकल्स जो भी इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहे हैं वो भी जाकर वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं और दे क्रिएट्स वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वो टू इंक्रीज देयर सॉइल फर्टिलिटी, लेकिन क्या हो रहा है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन गेट्स अफेक्टेड। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट से जो गैसेस वगैरह रिलीज़ हो रही है, और जो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जैसे कि वाटर जो होता है वहाँ का जो अबव नॉर्मल लेवल से होता है, जैसे मीन्स द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर above normal as a result of human activities. So thermal power plant and refineries discharge hot water, और उसकी वजह से hot water का discharge होता है and it get mixed in the seas and lakes, और वो seas और lakes में जाकर mix up होता है और उसकी वजह से क्या create होता है? It create harmful effects on the aquatic organisms, live aquatic organisms को affect करता है। Next is radioactive substances. Radioactive substances, dumping of radioactive waste in water can also cause water pollution. ये हम लोग जो डंप करते हैं
रेडियो एक्टिव जैसे कि आपने देखे होंगे एक्सरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो हम लोग डंप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो वो कहाँ जाकर मिक्सअप होती है, वो भी वाटर में जाकर मिक्सअप होती है और इट क्रिएट्स वेरियस वाटर पोल्यूशंस। नेक्स्ट थिंग इज impact of water pollution. What is the impact of water pollution? First is contamination of groundwater. आपने देखा होगा कि जो impure water है मिक्सअप हो रहा है ग्राउंड वाटर में जाकर and it creates pollution. Chemical poisoning, oxygen depletion, eutrophication. Eutrophication is a newly topic, so I will explain this eutrophication. The process of increase in the concentration of phosphorus and nitrogen beyond the prescribed limit in the ecosystem is called eutrophication. Eutrophication leads to the growth of aquatic weeds and algae blooms. ये eutrophication वाटर में जाकर वाटर के अंदर होता है बैक्टीरियाज की वजह से, जो भी इंक्रीज होती है, यानी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो क्या होता है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है मिक्सअप, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस होता है। और उसकी वजह से कौन सफ़र करता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सफ़र करते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को? वेरियस एक्ट्स हैव बीन फॉलोड एज वेल एज इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोस्ट इफेक्टिवली बाय द लेजिस्लेशन एंड बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी हम लोग हमारा वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप कर सके, उसकी वजह से हम लोग वाटर पॉल्यूशन को सुधार सकते हैं, यानी वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 63 यू हैव गिवन वेरियस प्रोग्राम्स फॉर रिवर कंजर्वेशन। रिवर कंजर्वेशन के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। उसमें क्या होता है कि ये एक्शन प्लान के ज़रिए वो जो रिवर्स वगैरह है उनको क्लीन अप किया जाता है एंड सम फाइन वगैरह चार्ज वगैरह लगाया जाता है, जिससे कि जो भी पॉल्यूट कर रहा है वाटर को तो उसके ऊपर एटलीस्ट एक फ़ाइन वगैरह चार्ज किया जाएगा, जिससे कि वो उससे बच सके हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट से, एंड सेव द rivers as well as water for the drinking. International environment agencies such as Greenpeace have been working towards finding solution to water pollution. और जो हमारा इंटरनेशनल लेवल है वो भी सर्च कर रहा है कि हम हमारे वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, यानी पॉल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, उसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे TERI, टेरी, has been working towards creating awareness among children about this problem। और चिल्ड्रन के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम हमारे वाटर को कैसे बचा सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई हैव completed this chapter today. You can read this point from the book and I will send you PDF. Thank you. Have a nice day.